हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दीजिएगा। मेरे पास कमेंट आता है कि ये भी आ गई व्यूज कमाने के लिए जगत भैया और जगत भाभी के नाम से, क्योंकि मैं अभी प्रिंस और रंजना को अप्रिशिएट कर रही हूँ। अप्रिशिएट क्या, उसको अभी कोई जो गलती जहाँ पे नहीं दिख रही है उस गलती को, उस चीज़ को यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इस चीज़ को मैं गिनवा रही हूँ। जगत भैया जगत भाभी का जो गलती है उस गलती को यहाँ पे मैं रख रही हूँ। तो क्या मैं पैसा कमाने के लिए आ गई? अगर इसी जगह पे अगर मैं जगत भैया जगत भाभी को मैं अप्रिशिएट करती, बड़ाई करती, ठीक है, तो फिर मैं पैसा नहीं कमाती। मतलब प्रिंस और रंजना का अगर मैं इंसल्ट करती, नीचा दिखाती, गलत ना होते हुए, तो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता। मगर यहाँ पे अगर मैं प्रिंस और रंजना जहाँ पे वो गलत नहीं है वहाँ पे उनको पॉइंट नोट करवा रही हूँ कि इस जगह पे बंदा गलत नहीं है, तो मुझे बोला जा रहा है कि ये भी आ गई है व्यूज कमाने के लिए। तुम्हारे साथ ऐसा होता तब पता चलता, जिसका बेबी नहीं होता है उसको पता चलता है कि ताना मारना क्या होता है। ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। हो सके तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करती हूँ। यहाँ पे आप सबको पता है कि मैं चापलूसी नहीं करती हूँ, कोई मक्खन लगाने का काम नहीं करती हूँ। एग्जैक्ट जो सही चीज़ें होती है बिना घुमाए फिराए बातों को मैं एग्जैक्ट यहाँ पे रखती हूँ। यही मेरी वीडियो का रियलिटी है। ठीक है, या फिर वो बात कितना भी कड़वी क्यों ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला पर्सन को इस बात को लेकर क्या इसके ऊपर लगने वाली है। ठीक है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन पब्लिक के बीच में ना रखूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जगत भैया जगत भाभी को बोला गया कि प्रिंस और रंजना जो है बेबी ना होने का ताना मारा गया। ठीक है, साथ ही जो ननद साहिबा हैं, ननद मैडम, प्रिंस रंजना की जो ननद है बेंगलुरु वाली जीजी। ठीक है, तो बेंगलुरु वाली जीजी जो है, जो बेबी होने पे छठियार में जो गिफ्ट मिला था, रिंग मिला था और भी गिफ्ट मिले थे, वो सारे गिफ्ट जो है रिटर्न कर दी हैं। और ये वीडियो जो है प्रिंस और रंजना ने खुद बनाकर बताया है कि मेरा जो दिया हुआ बेबी का छठियार में जो मैंने अपनी दीदी का, अपनी बहन को जो मैंने गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट को मेरी बहन जो है रिटर्न कर दिया है। इस पॉइंट के ऊपर भी मैं बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ राजमाता जो है इतना तकलीफ क्यों हो रही है? छोटे बेटे बहू का अगर बच्चा हुआ है तो उसकी खुशी में सेलिब्रेट करने के बजाय, इंजॉय करने के बजाय, आखिरकार ऐसा अचानक से टॉक्सिक माहौल कैसे बन गया कि जो लेडी को सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है उसकी बेबी को और उस लेडी को मतलब प्यार का मतलब माहौल बनाना चाहिए। घर में प्यार, मोहब्बत, केयर, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। मगर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि राजमाता जो है अपनी बहू का विरोधा हो गई, अपनी छोटे बेटे बहू का अगेंस्ट हो चुकी हैं और बड़े बेटे बहू का पक्ष में आ चुकी हैं। ऐसा क्या हुआ? ठीक है, और एक तरफ जो है जगत भैया जगत भाभी बोलती हैं कि अभी मेरे शादी का तो 5 साल ही हुए हैं, अगर बेबी नहीं हुआ तो क्या हो गया? जहाँ पे उस लड़के को प्यार, मोहब्बत, केयर की ज़रूरत है, उस छोटी सी बच्ची को जो मात्र 20 दिन की बच्ची है, उस छोटी सी बच्ची को बद्दुआ दिलवाया जा रहा है। और उस घर की छोटी बहू को जहाँ पे प्यार, मोहब्बत, केयर की ज़रूरत है, वहाँ पे उसको मानसिक रूप से इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना डिप्रेशन में डाला जा रहा है कि मत पूछो। ऐसा क्यों? अचानक से ऐसा क्यों? रही बात कि अगर बेटा बहू सास के बीच में झगड़ा हो रहे हैं तो बीच में ननद जो गिफ्ट उसको मिला है छठियार में बेबी का आशीर्वाद के रूप में, तो यहाँ पे ननद मैडम गिफ्ट को क्यों रिटर्न करी? बेंगलुरु वाली जीजी ने गिफ्ट रिटर्न क्यों किया? किस हक से रिटर्न किया? क्या वो भाई उसको बोला था कि तुम मेरा गिफ्ट रिटर्न कर दो? रही बात कि वीडियो के माध्यम से कमेंट में लोग बेंगलुरु वाली जीजी को गाली दे रहे हैं या गिफ्ट को लेकर ताना मार रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर वो गिफ्ट को रिटर्न कर रही है। तो भाई इस तरीके से तो तुम्हारे भी कमेंट बॉक्स में तुम्हारे छोटे भाई और भाभी के लिए बहुत ही उल्टा सुल्टा अपशब्द जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है। तो उस चीज़ को छोटा भैया और भाभी क्या बोले, क्या करे?
क्या करे, यहाँ पे असली मेन मुद्दा है तुम्हारा भाई जो है अपनी माँ के साथ लड़ रहा है, माँ अपने बेटे के साथ लड़ रही है, एक बाप जो है अपने बेटे के साथ अपना सवाल पूछ रहा है। तो इसमें एक ननद का गिफ्ट रिटर्न करने का कहीं से भी मतलब नॉनसेंस टाइप चीजें लग रही है कि कहीं पे उस चीज का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो इसमें ननद का ही प्रॉब्लम है, ननद से तो गिफ्ट मांगा नहीं गया ना। और रही बात कि बिहार में या जहाँ भी जो भी नेग होता है और बच्चे पैदा होते हैं शादी विवाह में, जो नेग दिया जाता है ना, वो सामने वाले पर्सन को आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है कि तुम अगर तुम बड़ी हो तो वो सामने वाले बच्चे को या छोटे बच्चे है तो तुम्हें उस बच्चे को होने की खुशी में तुम्हें गिफ्ट मिला है तो उसको तुम आशीर्वाद दो। ठीक है, आशीर्वाद के रूप में दिया गया है, ऐसा नहीं कि तुम रिटर्न करो या कुछ भी करो। ये तुम्हारी मानसिकता दर्शा रही है कि देखो एक पढ़ी लिखी इतना वेल एजुकेटेड होने के बाद भी इतनी तुच्छ और इतनी छोटी सोच रखती हैं बेंगलुरु वाली जीजी। ठीक है, माँ बाप से लड़ाई है एक बेटा को एक बहू को, तो बीच में एक ननद होने के नाते मतलब तुम्हारा क्या फर्ज बनता है कि अपने भाई का गिफ्ट रिटर्न करो या ना करो। रही बात तुम्हारी मानसिकता यहाँ पे दर्शा रही है कि माँ बाप के पक्ष में आकर तुम एक गिफ्ट रिटर्न कर रहे हो, तो तुम्हारी मानसिकता है, तुम्हारी सोच है। ठीक है, मगर यहाँ पे देखो 100 बात की एक बात, बिना बात को घुमाए फिराए अगर मैं रंजना और प्रिंस के बारे में बात करूँ ना, तो यहाँ पे प्रिंस और रंजना का कोई भी मतलब खुशी जो है ना, जगत भैया और जगत भाभी सही ढंग से सेलिब्रेट नहीं करने दिया कोई भी खुशी। या फिर प्रिंस रंजना का, तो जहाँ पे जगत भाभी बोल रही थी कि तुम्हारे बच्चे को हाथ नहीं लगाऊंगी, तेरे बच्चे को पूरी जिंदगी कभी देखूंगी नहीं, पलट कर नहीं देखूंगी, छूंगी तक नहीं, तूने मुझे बच्चा ना होने का ताना मारा, इस तरीके की बातें जब बोली ना, तो जगत भाभी का जो दिल में जो बातें थी, जलन थी, सब कुछ उभर कर नेचुरल निकल कर आ रहा था, नेचुरल निकल के आ रहा था। मात्र 20 दिन की बच्ची जो कि उसको कुछ भी समझ नहीं है, कोई सही गलत में कोई फर्क मतलब अंतर नहीं पता है, मात्र समझो कि ये एक पानी का बुलबुला है, भगवान का स्वरूप है, छोटी सी बच्ची, नाजुक सी बच्ची। उस बच्ची को जगत भैया जगत भाभी इतना बद्दुआ दिलवा रही हैं, इतनी सी मात्र 20 दिन की बच्ची को, सोचो। और एक तरफ बोलती है मैं बड़ी मम्मी बन गई, बड़े पापा बन गए, क्यों? सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए। आप सब इतने कंटेंट के भूखे हो कि इस कंटेंट के आड़ में आप छोटी सी बच्ची को भी मोहर बना सकते हो। इस बार तो बहुत ही लिमिट क्रॉस हो गया। देखो भाई, मैंने जब जगत दीदी के साथ इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, वहाँ पे मैंने जगत भाभी को अप्रिशिएट किया था कि एक लेडी की मजबूरी होगी या कुछ भी होगा, मैंने उस टाइम उस टाइप की बातें बोली थी। ठीक है, मगर जिस तरीके की चीज़ें अब निकल के आ रही है ना कि मैं इलाज करवा रही हूँ, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, नहीं कंसीव कर पा रही हूँ, तो काफ़ी सालों से मैं करवा रही हूँ, तो सोचो जब काफ़ी सालों से करवा रहे थे तो एक विडो औरत को इतने नीचे लेवल तक मतलब इतने गंदे लेवल तक ग्लोबल डिफेमिंग सोशल मीडिया पे इसके चरित्र पे कैसे दाग लगा सकती है, कैसे दाग लगा सकती है दोनों पति पत्नी, सोचने वाली बात है। ठीक है, रही बात ये जो राजमाता हैं, छोटे बेटे बहू की खुशी में उनको खुश होने की बजाय बड़े बेटे बहू की कमी को वो मातम बना के मना रही है, मातम में पेट डूबी हुई हैं। क्यों? राजमाता का बड़ा बेटा बड़ी बहू जो है खुद बोलती हैं कि अभी तो शादी का 5 साल ही हुआ है, मेरा अभी खाने खेलने का, घूमने का, एंजॉय करने का समय है, बच्चे की ज़िंदगी अभी मुझे नहीं चाहिए, अभी बच्चे मेरे लाइफ में नहीं चाहिए, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, जब मैं चाहूँ तब मैं बच्चा पैदा कर सकती हूँ। तो जब आप जब चाहो तब पैदा कर सकते हो, तो फिर इस तरीके की चीज़ें क्यों? जब छोटा भाई का बच्चा हुआ तो उसकी खुशियों में आपको खुश होने की बजाय आपको जलन क्यों होने लगा? आज तक प्रिंस रंजना का कोई भी खुशी में ये जगत भैया जगत भाभी कभी भी दिल से खुश नहीं हुआ है, पहला एनिवर्सरी तक नहीं मनाने दिया। यही असली रियलिटी है। और प्रिंस रंजना ने बोला कि अगर मैं एक घर को छोड़ूंगा तो आप कल को आप मत बोलना कि
माँ बाप को नहीं देख रहा है, क्योंकि प्रिंस और रंजना ने दोनों ने बोला कि मुझे इस घर से निकाला जा रहा है और जब मैं इस घर से निकलूँगा तो मुझे किसी से कोई नाता रिश्ता लेना देना नहीं रहेगा, मैं किसी का भी खुशी में मैं शामिल नहीं होऊंगा। और मुझे कल को आप सब में कमेंट में गाली मत देना कि आपको शरीक होना चाहिए था, आपको शामिल होना चाहिए था, आपको अपना भाई के फंक्शन में आपको ऐसा वैसा, ये सब तरीके का कमेंट और गाली और बद्दुआ आपको आपका नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखो, अगर प्रिंस रंजना ने बड़े भैया अपने बड़े भाई का जगत भैया और जगत भाभी को बोला कि मैंने 5 सालों में बच्चा पैदा कर लिया, तुमने क्या किया, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग जो है बड़े भाई की तरफ से ही हुआ था कि मैंने 5 सालों में गाड़ी ले लिया, बंगला ले लिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने कर लिया, बिजनेस खोल लिया, मैंने अब अपनी सारी चीज़ें जो है गिनवाने लगा, इन 5 सालों में मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया। बोला कि तुमने क्या किया अपने छोटे भाई को, तो छोटा भाई कुछ अचीव नहीं किया था 5 सालों में। छोटा भाई सिर्फ और सिर्फ शादी किया और बच्चा पैदा किया, तो वो अपने बच्चे पैदा करने का चीज़ें दिखा रहा था। अब जिसके लाइफ में जो चीज़ें रहेगी वही चीज़ें दिखाएगा ना भाई। छोटा भाई ने कुछ अचीव नहीं किया, गाड़ी घोड़ा बंगला कुछ नहीं लिया, उसने 5 सालों में बच्चा पैदा किया, तो बच्चे के ऊपर उसको गर्व होगा ना। जिस तरीके से आपको गर्व हो रहा है कि मैंने घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, अपना लाइफ स्टाइल ऐसे कर लिया, मैंने बिजनेस खोल लिया, मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सामने से दिख रहा है, ठीक है। तो आपने गिनवा दिया, तो अगर उसने गिनवा दिया तो क्या वो ताना हो गया, वो उसने ताना मारा। इसको ताना मारना नहीं बोलते हैं, उसको जवाब देना बोलते हैं कि आपके रिप्लाई में उसने जवाब दिया कि उसने जो लाइफ में अचीव किया उस चीज़ को आपके सामने रखा, ठीक है। तो यहाँ पे जगत भैया देखो, मेडिकल साइंस कितना आगे तक निकल चुकी है, तो यहाँ पे अब जगत भैया जगत भाभी का बच्चे वाला जो नाजुक पॉइंट होता है, जिससे जगत भैया हमेशा, जगत भाभी जो हमेशा पब्लिक के बीच में आकर सिंपैथी कार्ड खेलना शुरू कर देती है कि इससे पब्लिक जो है इमोशनल हो जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे महिलाएं जो है इस बात से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हैं कि जिनका पास बच्चा नहीं है वो कैसे फील करती हैं और एक ताना मारना उनके दिल पे किस तरीके से लगती है, ठीक है। मगर यहाँ पे देखो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आजकल के लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पैसा होना चाहिए, ठीक है। मगर जो महिलाएं इनसे कनेक्ट कर पा रही हैं उनकी सिचुएशन कुछ और होगी, ठीक है। उनके पास पैसे नहीं होंगे, ठीक है, इलाज करवाने के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी बच्चा का इलाज करवाने में काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, जो कि जगत भैया जगत भाभी के पास सब कुछ है, पैसे हैं, घर है, बंगला है, सब कुछ है, सिर्फ लाइफ में उनको एक बच्चा की ज़रूरत है, ठीक है। मगर जो महिलाएं कनेक्ट कर पा रहे हैं उनकी लाइफ का सिचुएशन कुछ अलग होगा, उनके पास पैसे नहीं होंगे इतना इलाज करवाने के लिए, ठीक है। तो हम मानते हैं कि किसी को बच्चे का ताना नहीं मारना चाहिए, मगर जगत भैया जगत भाभी ने खुद पब्लिक के बीच में आके बोला कि मैं अभी अपने लाइफ में बच्चा नहीं चाहता, मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं जब चाहूँ तब बच्चा पैदा कर सकता हूँ, ठीक है। मगर जब छोटे भाई का बच्चा होता है तो उस नाजुक पॉइंट को, अपनी कमी को छोटे भाई के ऊपर हथियार बनाकर उसको फेंकना कि मुझे ताना मारा, इसको ताना मारना नहीं बोलते। आपने छोटे भाई को नीचा दिखाया तो उसने जो चीज़ें अचीव किया उस चीज़ का प्राउड आपके सामने रखा कि मैं अपने लाइफ में प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरे लाइफ में मेरा एक बच्चा है, 5 सालों में मैंने बच्चा पैदा किया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो सही लगेगा उस चीज़ पे मैं बात करूँगी, या फिर वो बात कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दीजिएगा। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।